हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस बारे में स्टडी करेंगे वो है क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस बायोलॉजी हम स्टडी करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। इसमें देखें कि फॉर मच ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल वर unaware of the scientific details of how babies got the characteristics of their parents। शुरू में पता ही नहीं चलता था कि किस तरह जो है वो बच्चे किस तरह चीज़ों को अपने पेरेंट्स से पा लेते हैं और कौन कौन से खदोखाल उनसे पेरेंट्स में से आ जाते हैं। तो पीपल हैड ऑलवेज थॉट दैट देयर वाज सम हेरिडिटरी कनेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। कोई एक ऐसा हेरिडिटरी कनेक्शन है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान जिसकी वजह से उनके पास जो है वो करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो उनके पेरेंट्स में मौजूद होती हैं। तो बट द मैकेनिज़्म वर नॉट अंडरस्टूड, लेकिन कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। तो बहुत सारे आंसर्स जो है वो सामने आए और उनकी जांच पड़ताल की गई और पता चला कि यस, तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बच्चों में पेरेंट्स से ही आते हैं और मदर से भी आते हैं और फादर से भी आते हैं। और इस पर फिर जॉर्ज मेंडल ने वर्क किया और फिर जो है वो सारी चीज़ें ओपन होकर सामने आ गई। इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू मेंडल्स वर्क एंड अदर डिस्कवरीज ऑफ इनहेरिटेंस। और अब फिर हम इस चैप्टर में जो है वो ओवरऑल स्टडी करेंगे कि किस तरह काम हो रहा है इनहेरिटेंस का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है वो एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस को, कि चीज़ें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में बच्चों में कैसे आई। और दीज करेक्टरिस्टिक्स वर कॉल्ड ट्रेड्स। इन तमाम करेक्टरिस्टिक्स को जो खदो खाल हैं वो जो भी आते हैं उनको ट्रेड्स कहा जाता है, जिसमें हमें अपने वालदैन से हाइट हो गई, आई कलर हो गया, इंटेलिजेंस हो गई और तमाम इनहेरिटेड मुख्तलिफ और चीज़ें जो हैं वो यहाँ से हमें मिलती हैं। तो पेरेंट्स जो है वो पास करते हैं अपने करेक्टरिस्टिक्स को अपने यंग जनरेशन में और किसके थ्रू करते हैं, जीन्स के थ्रू करते हैं। तमाम वर्ड्स की जो है वो छोटी छोटी सारी डेफिनेशन साथ साथ फिर मैं आपको बताती जाऊंगी। तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट आर कंबाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। दोनों का जो यूनियन है पेरेंट्स का, जिसमें मदर एंड फादर शामिल हैं, तो उनके अंदर से इक्वल नंबर्स क्रोमोसोम्स के आते हैं, हाफ फ्रॉम मदर एंड हाफ फ्रॉम फादर। तो क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड द जीन्स। तो क्रोमोसोम्स में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं, तो वो जीन्स हैं। देखें जेनेटिक्स है ना, तो जेनेटिक्स से जीन्स, तो वो जो है वो सारी करेक्टरिस्टिक्स को ट्रेड्स की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और क्रोमोसोम्स जो हैं वो लेकर आ रहे हैं, तो उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू वो लेकर आ रहे हैं, वो है जीन्स। तो इस सारी स्टडी को फिर हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट है जी क्रोमोसोम एंड जीन्स। सो जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए। अब जीन्स के पास क्या है, डीएनए, ठीक है। तो दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब जीन्स के बारे में बात हो रही है तो वो बता रहे हैं कि वो उनके पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बड़ी स्पेसिफिक सी इंस्ट्रक्शन होती है। और यही प्रोटीन जो सारा सेल है, फिर क्रोमोसोम्स हैं और फिर उसमें जीन्स हैं और फिर वो डीएनए है और फिर एट द एंड प्रोटीन बननी है सारी डीएनए के काम से। तो क्या है जी प्रोटीन, वो क्या करेगी, यही प्रोटीन इस्तेमाल होगी जो हमारी हाइट बनाएगी, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हमें पेरेंट्स से हमारे मिल रहे हैं। हमारे आई कलर है, हमारे हेयर कलर है, तमाम सारे खदोखाल जो हमें पेरेंट्स से हमें मिल रहे हैं। इन ऑर्डर टू नो द नेचर ऑफ वर्किंग ऑफ जीन्स, ये पता लगाने के लिए कि वर्किंग ऑफ जीन्स कैसे होती है, तो वी विल हैव टू स्टडी क्रोमोसोम्स इन डिटेल। हमें क्रोमोसोम्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, जिसके पास जीन्स मौजूद हैं और जीन्स जो है फिर वो कंसिस्ट ऑफ डीएनए है। तो वो कहता है कि बॉडी सेल हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। बॉडी के पास क्या है, पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं। तो 2 क्रोमोसोम्स ऑफ पेयर आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखें जो एक जैसे होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, होमो मीन सेम। इन ह्यूमन बॉडी सेल देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं जी, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो क्या बना, 23 + 23 ये 46 बन गया। अब 46 में क्या हुआ कि हाफ 23 जो है वो फादर से आए और 23 वो मदर से आए और दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम्स अवेलेबल हो गए। वी मे रिकॉल दैट ड्यूरिंग मेयोसिस द 2 मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर सेपरेट एंड ईच ऑफ देम एंटर इनटू अ 1 गैमेट। और फिर उसमें से वो आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं और फिर वो एक गैमेट में आ जाते हैं। गैमेट जिसको आप बेबी कह लें। तो क्रोमोसोम इज़ मेड ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल सिंपली एज क्रोमेटिन। अब वो क्रोमोसोम्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल का बना हुआ है। और क्रोमेटिन क्या होता है,
Chromatin is a complex material made of DNA and proteins, mainly histone proteins. DNA wrap around histone proteins. तो ये किस चीज़ का बना हुआ होता है कि जी ये हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है और वो रैप हो जाता है और उसके इर्द गिर्द क्रोमेटिन जो है वो और फॉर्म राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स, और वो क्या बनाता है एक गोल सा स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स. डीएनए इज़ ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसोम्स. तो वो कहाँ मौजूद है, डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम्स मौजूद है. In this way, the nucleosomes and the DNA between them look like beads on a string. तो ये किस तरह लगती हैं, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, बीड्स होते हैं एक स्ट्रिंग पर. अच्छा, नेक्स्ट है द फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम कंडेंस इनटू कम्पैक्ट फॉर्म एंड गेट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. देखिए जो भी न्यूक्लियोसोम्स हैं वो कंडेंस हो गए हैं, जैसे दूध से दही बन जाती है ना, तो और एक कम्पैक्ट फॉर्म में आ गए हैं और वो सारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, क्रोमोसोम्स. एक धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया और वो क्या कहलाया, क्रोमोसोम्स. तो ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स आपको बताई जा रही है फिगर में, जिसमें डीएनए मौजूद है, न्यूक्लियोसोम मौजूद है और फिर डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम मौजूद है और हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद हैं. तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, क्रोमोसोम्स बना रही हैं. ठीक हो गया. इसके बाद जी बता रहे हैं कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइटल जो अक्सर बोर्ड में पेपर्स में आया हुआ होता है. तो इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और अकॉर्डिंग टू द वाटसन एंड क्रिक मॉडल डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स. ये कितने चीज़ों का बना हुआ है जी, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स. दीज स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स. आपने जो इसकी पिक्चर देखी है उसमें आप देखें कि जी वो एक डबल हेलिक्स की फॉर्म में है. एक राउंड एक साइड से आता है और एक राउंड दूसरी साइड से आता है और ये एक हेलिक्स बना देता है. देयर इज़ अ फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ डबल हेलिक्स एंड अ नाइट्रोजनस बेस आर ऑन द अदर साइड. एक साइड पर क्या है जी, उसके पास शुगर बैकबोन है, फॉस्फेट शुगर्स हैं, और दूसरी साइड पर नाइट्रोजनस बेसिस हैं. ठीक है. अब इन डबल हेलिक्स द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो पेयर्स बना लेती हैं जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं. कौन सी होती हैं, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, ये 4 होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस. तो नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो पेयरिंग बड़ी स्पेसिफिक किस्म की होती है उनकी, मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, ये आप देख लें. द नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर विद अ थायमीन. ए एडेनिन, टी के साथ थायमीन, एट एक लफ्ज़ होता है एट द टेबल. तो वो एट जो है वो ये आप जोड़ लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एडेनिन और थायमीन जो है वो आपस में पेयर करते हैं और साइटोसिन जो है वो हमेशा गुआनिन के साथ पेयर करता है, सी विद जी. ठीक हो गया. तो देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन वाइल देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन. जो एडेनिन और थायमीन है वो उनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है हमेशा, याद रखिएगा. और जो सी और जी है वो जो है आपस में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है उनके दरमियान. 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 3 लाइंस. सही. नेक्स्ट है जी हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन. प्रॉपरली मैं आपको टेक्स्ट बुक के पेजेस के साथ ही जो है वो गो थ्रू कर रही हूँ. अगर आपने अपनी भी इस टाइम बुक ओपन की हुई है तो चैप्टर जो है वो इनहेरिटेंस वाला आप उसको मेरी वीडियो से मैच करके गो थ्रू कर सकते हैं. सही. तो नेक्स्ट है जी डीएनए रेप्लिकेशन. वी विल स्टडी ऑल दी थिंग्स अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन दिस पैराग्राफ की, जिसमें रेप्लिकेशन मीन कॉपी बनाना, रेप्लिकेट करना, अपनी कॉपी बनाना. जैसे कपड़े होते हैं, कहते हैं ना रेप्लिका, ये उनका रेप्लिका है, ये उसकी कॉपी है उस ओरिजिनल ड्रेस की. तो ये रेप्लिकेशन से मुराद देखें, जब तक आपको अल्फाज में से ही उसका मतलब नहीं पता चलेगा ना तो आप चीज़ों को रटा लगाएंगे. और बायोलॉजी इज़ नॉट लाइक कि आप क्रैमिंग करें. आपने जो है वो चीज़ उसी तरह कॉन्सेप्ट के थ्रू याद करनी है और कॉन्सेप्ट से जब आपके क्लियर हो जाते हैं ना तो आप फिर अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं. तो इट्स डीएनए इज़ रेप्लिकेटेड डुप्लीकेट. देखें उसका जो है वो डीएनए उसने अपनी कॉपी बनाई है, डुप्लीकेट किया है अपने आप को. इट इज़ डन टू मेक द कॉपी ऑफ अ क्रोमाटिड ऑफ क्रोमोसोम्स. वो जो उसके क्रोमाटिड्स थे क्रोमोसोम्स के
जिनको आप उनके हाथ कह सकते हैं, वो जो उनके आर्म्स हैं वो अपनी कॉपी बनाते हैं, ठीक हो गया। और तो इसमें जो है वो कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द डीएनए डबल हेलिक्स इज़ अनवाउंड एंड द टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। जो उसकी जो डबल हेलिक्स बनी हुई है वो अपनी जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं दोनों साइड्स की वो उसको ओपन कर देंगे और वो फिर टू साइड्स अलग अलग हो जाएंगी और एक साइड अपने आप को अलग में डिवाइड करेगी, दूसरी साइड अलग में डिवाइड करेगी और इस तरह एक जिपर वहाँ पर डिवेलप हो जाएगा। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट टू प्रोड्यूस अनदर स्ट्रैंड। देखें वो एक टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा, मतलब एक ओरिजिनल सेटिंग के तौर पे काम करेगा जिससे एक नई चीज़ बननी है, एक नया स्ट्रैंड बनना है। तो इट्स नाइट्रोजनस बेस मेक पेयर विद अ नाइट्रोजनस बेस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड। तो उसकी जो है वो उसके साथ न्यू के साथ वो अपनी पेयरिंग करेगी और इस तरह काम होगा। इन दिस वे बोथ टेम्पलेट स्टैंड्स मेक न्यू न्यूक्लियोटाइड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। और इस तरह आमने सामने उनका एक नया पॉली न्यूक्लियोटाइड स्टैंड बन जाएगा। और ईच टेम्पलेट देखें डिवाइड करना है ना, रेप्लिका बनाना है, कॉपी बनानी है, तो इस तरह जो है वो कॉपी बन रही है, ठीक। तो क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो डीएनए डिवाइड हो रहा है और ये जो है ना जो डाटा सारा आ रहा था वो जीन्स के थ्रू आ रहा था। तो ईच टेम्पलेट एंड इट्स न्यू स्ट्रैंड टुगेदर देन फॉर्म अ न्यू डीएनए डबल हेलिक आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। और इस तरह दोनों ने वो जो सीडी बनी हुई थी एक डीएनए स्ट्रैंड की हेलिक्स बनी हुई थी उसने अपनी जो है वो एक एक साइड अलग कर ली और एक नई कॉपी में अपने आप को डिवाइड किया और वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह सामने आ गए। सो ये देखें जी यहाँ आपको पिक्चर में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मौजूद है। फर्स्ट साइड पे देखें ये जो ब्लू पिक्चर है जिसमें आपको हेलिक्स नज़र आ रही है, डबल हेलिक्स नीचे लिखा हुआ है उसके। और नेक्स्ट साइड पे देखें कि जी वो फॉस्फेट शुगर बैकबोन है उसकी और नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप देखें कि जो ऊपर हैं वो 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं येलो, और फिर सेकंड में जो है वो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं। तो जहाँ पर डबल बॉन्डिंग हो रही है वो एट है ए एंड टी, और जहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, वो है जी CNG। और नीचे देखें जो येलो है ये है नाइट्रोजनस बेसिस, ऑब्वियसली वो मिल रही हैं आपस में। ये जो पिंक साइड आ रही है फॉस्फेट है और जो ये ब्लू साइड है ये शुगर्स हैं। अच्छा, हाउ डज़ द डीएनए क्रोमोसोम वर्क, ये किस तरह काम कर रहा है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आपको बताया गया है जिसमें हेलिक्स जो है वो खुल गई है और उसने अपने आप को डिवाइड किया है। डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटीरियल, एक जेनेटिक मटीरियल है, जीन्स पर जो है ना वो मुश्तमिल है। और ये सारे स्टडी जो है ना बता रही है कि सारा डाटा जो है वो इसी डीएनए जिसके अंदर जीन्स मौजूद हैं इसके पास, तो ये सारे डाटे को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बच्चों में लेकर आ रहे हैं कॉपी बना बना के। इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शन ऑफ सेल्स। तो बेसिकली आपको पता है कि बॉडी हमारी जो है वो सारी सेल्स पे मुश्तमिल है और सेल ही हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो डायरेक्ट फंक्शन जो है वो भी सेल से आ रहा है। तो सेल के जो है ना सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डीएनए वहाँ पे मौजूद है जो सारे डाटा को फिर कॉपी बना बना कर नेक्स्ट प्रोटीन की शक्ल में लेकर आके हमारे अंदर हमारी आँखें, हमारे बाल, हमारे जो भी चीज़ें हमारी कॉपी हमारे पेरेंट्स जैसी है वो सारी डिवाइड होके आ रही है। और यही सारी इनहेरिटेंस है जो इस चैप्टर का नाम भी है। इट परफॉर्म्स इट्स रोल बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। देखें वही बात आ गई कि स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी और वो हर प्रोटीन का अपना अपना कोड होगा कि हाँ जी इस प्रोटीन ने आंखें बनानी है, इस प्रोटीन ने बाल बनाने हैं, इस प्रोटीन ने हाइट बनानी है, इस प्रोटीन ने whatsoever the other characteristics are coming from parents to offspring. So some proteins perform structural role while the other act as enzymes to control all biochemical reactions of cell। देखें बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं इन्हीं के थ्रू ही सारा काम हो रहा होता है ना। तो वो कुछ चीज़ें जो है वो प्रोटीन जो है ना बना रही होंगी और परफॉर्म कर रही होंगी स्ट्रक्चरल फंक्शंस को, और कुछ जो है वो एंजाइम्स की तरह वो काम कर रही होंगी और फिर वो केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहे होंगे और उसी तरह फिर बॉडी वर्क कर रही होगी। इन दिस वे whatever a cell does is actually controlled by its DNA। वो सारा जो भी है कंट्रोल कौन कर रहा है जी, डीएनए। इन अदर वर्ड्स डीएनए मेक द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म। आखिरकार हमें ये पता चल गया कि सारी चीज़ें किसने बनाई हैं, कहाँ से आई हैं, डीएनए। तो सारा ट्रेट जो है वो डीएनए से। लेट अस सी हाउ डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो चलें जी देख लेते हैं वो डीएनए किस तरह रिस्पॉन्सिबल है। बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन आपको बताई जा रही है। तो देखें जी डबल हेलिक्स है, इसने फर्स्ट साइड पे देखें
इसने अपने आप को ये जो सीढ़ी बनी हुई है, लैडर, देखें ना, एक तरह की लैडर है ये, इसने अपने आप को दरमियान में से तोड़ के डिवाइड किया है। 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए, पेरेंट मीन ओरिजिनल डीएनए, बेसिक डीएनए, और स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। अब यहाँ स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं, दोनों पिंक स्ट्रैंड साइड साइड पे आ गए हैं। दरमियान में ये ब्लू कलर की जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स अंदर जा रही हैं, जिसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होंगी। और ये जहाँ पर ओरिजिनल में जहाँ ए होगा उसके साथ टी जुड़ जाएगा, जिसमें जी होगा उसके साथ सी जुड़ जाएगा। इस तरह सारा जुड़ता चला जाएगा। और बॉन्डिंग भी उसी तरह, क्योंकि ए जहाँ जुड़ेगा तो वहाँ डबल बॉन्ड बनेगा टी के साथ, और जहाँ सी और जी जुड़ेंगे वहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। तो देखें वो अब आखिर में क्या बना, टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारा जो पिंक कलर का ओरिजिनल वहीं खड़ा हुआ है, ब्लू कलर का उसके साथ जुड़ के न्यू स्ट्रैंड्स बना लिया है। अब ये न्यू डीएनए हमारे पास रेप्लिका, एक नई कॉपी जो है वो डिवाइड होकर आ गई है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई क्वेरी हो आपकी तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास क्रोमाटिड। ठीक हो गया। तो ये पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं क्रोमाटिड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, ये जो 4 टांगें जो बनी हुई हैं, ये एक टोटल क्रोमोसोम है डार्क ब्लू कलर का, और इसके अंदर ये जो इसके आर्म्स हैं ये क्या हैं जी, क्रोमाटिड्स। ठीक हो गया। और क्रोमेटिन का तो ये बना हुआ है, क्रोमोसोम है ना, तो वो क्रोमेटिन का बना हुआ है, और उसके आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कहला रहे हैं, क्रोमाटिड्स। दरमियान में जो वाइट डॉट है वो क्या है जी, सेंट्रोमेयर कहला रहा है। और नेक्स्ट वो कहता है कि अ पार्ट ऑफ डीएनए, जीन जो है वो वहाँ मौजूद है, और उसने जो है वो क्या करना है, नंबर पॉइंट 1 पे देखें, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज़ कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। देखें कि डीएनए जो है वो किस में कन्वर्ट होना है, मैसेंजर आरएनए, ताकि वो क्या कर सके। पॉइंट नंबर 2 में देखें, राइबोसोम्स रीड द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड जॉइन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। तो जितना भी काम होना है प्रोटीन बनाने के लिए वो किसने करना है, राइबोसोम्स ने करना है। ये चीज़ें ऑर्गेनेलीज़ में पढ़ाई गई हैं मुख्तलिफ चैप्टर्स में, कि यहाँ पर जो है वो सारा काम किसने करना है, राइबोसोम्स ने करना है। और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास मौजूद होगा कि ए के साथ टी जुड़ रहा है, जी के साथ सी जुड़ रहा है, कौन कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, और कौन कौन से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो उससे बनते हैं। देखें ये जो अमाइनो एसिड्स के स्पेसिफिक कोड्स होते हैं ना, ये इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर बने होते हैं। ट्रिपलेट का कोड बनता है 3 का, इसको भी आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि अमाइनो एसिड के कोड कैसे बनते हैं, और वो बनते इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस को आपस में पेयर बना के ना, तो वो एट द एंड ये वाला अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए आता है। ठीक है। तो डीएनए से क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आ रहा है। देखें डीएनए को आरएनए में जाना है, और आरएनए से फिर प्रोटीन बननी है। इतनी सिंपल सी बात है, डीएनए, आरएनए एंड देन प्रोटीन। तो आरएनए जो है वो यही बता रहा है आपको कि मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आ रहा है कि किस तरह डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे प्रोटीन बनानी है, और उसी प्रोटीन से हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का 2 हाल ट्रेड्स हमारे सामने आ जाने हैं। तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स की हेल्प चाहिए होगी, और वो अमाइनो एसिड्स ट्रिपलेट की कोड में होते हैं, और वो फिर हमें बताते हैं कि हाँ यही जो है वो ये वाला जो कोड है ये इस प्रोटीन को बनाने के लिए, और ये स्पेसिफिक प्रोटीन हमारी बॉडी में ये वाला ट्रेट बनाएगी। ठीक हो गया। तो वी स्टडीड दैट ट्रेट्स आर मेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैव स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ देयर अमाइनो एसिड्स डीएनए। ठीक हो गया। तो ये सारा जो है वो क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट देखें कि किस तरह उन्होंने प्रोटीन सोर्सेज हैं हमारे, और ये जो है वो, तो ये यहाँ तक जो है वो प्रोटीन बनने का सिलसिला यहाँ तक आपका एंड हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं आपको इसी चैप्टर को भी आगे लेकर चलेंगे हम। ठीक है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।